योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बलरामपुर मंडल में विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी चैत्र नवरात्रि मेला की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि 19 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि मेले को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि के दौरान देवीपट्टन टेम्पल शक्तिपीठ में देश प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम दर्शन व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और निर्बाध विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त पुलिस बल और स्वयं सेवकों की तैनाती की जाए तथा यातायात व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित रखा जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कहा कि मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाए, नालियों की सफाई, कूड़ा निस्तारण और सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त स्वच्छता कर्मियों की तैनाती भी की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से नवरात्रि मेले की तैयारियों की विस्तृत जानकारी भी ली और सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर थाना क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय रहे। शोहदों, चेन स्नैचरों और अन्य अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे अपराधियों की पहचान कर उनकी तस्वीरें सार्वजनिक स्थानों और सोशल मीडिया पर भी प्रदर्शित की जाएं, ताकि समाज में कानून का भय बना रहे। सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में पुलिस और बीएसएफ के बीच बेहतर समन्वय और संयुक्त निगरानी सुनिश्चित की जाए। साथ ही नवधनाढ्यों की संपत्ति की जांच भी कराई जाए, ताकि किसी प्रकार की अवैध गतिविधि या संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र में छांगुर जैसा कोई व्यक्ति दोबारा न पनपे। इसके लिए ग्राम चौकीदारों को सक्रिय किया जाए और गांव-गांव से मिलने वाली सूचनाओं को समय से साझा किया जाए। जिला मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाए और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए उन्हें कानून के तहत सजा दिलाई जाए, जिससे अपराधियों में कानून का भय बना रहे। विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मां पटेश्वरी स्टेट यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और इसे मई तक पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय को केवल शिक्षण संस्थान ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर के रूप में भी विकसित किया जाए, जिससे क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा और शोध के बेहतर अवसर मिल सकें। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि थारू जनजाति और अन्य वंचित परिवारों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से संतृप्त किया जाए। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए चलाए जा रहे स्वरोजगार कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही राजस्व विभाग से जुड़े मामलों जैसे पैमाइश, विरासत और लंबित राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर ली जाएं और नए शैक्षणिक सत्र में मेडिकल की पढ़ाई शुरू कराने के लिए समय से आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि जिले के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि उन्हें इलाज के लिए अन्य जिलों की ओर न जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से बचाव के लिए भी अधिकारियों को अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। नदियों और पहाड़ी नालों के ड्रेनेज तथा चैनलाइजेशन का कार्य समय से पूरा किया जाए, ताकि बरसात के मौसम में संभावित बाढ़ की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कन्या सुमंगला योजना और सामूहिक विवाह योजना जैसी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि जिला उद्योग बंधु और व्यापारी बंधुओं की नियमित बैठक आयोजित की जाए और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। गोवंश संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवंश संरक्षण स्थलों को और मजबूत बनाया जाए। सभी संरक्षण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और गोवंश की नियमित गणना सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों, आमजन और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ प्रशासन का बेहतर संवाद होना चाहिए। सभी अधिकारी प्रतिदिन जनसुनवाई करें और आमजन की समस्याओं और शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, इसलिए सभी बच्चों को समय से ड्रेस, बैग, किताबें, जूते मोजे उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही स्कूल चलो अभियान की तैयारियां भी समय से पूरी कर ली जाएं। आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर आधारभूत ढांचा विकसित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री को जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी गई। इनमें जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सीमावर्ती क्षेत्रों का विद्युतीकरण, सड़क संपर्क मार्गों का निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र का विकास, रिंग रोड परियोजना, क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण, नगर निकायों में पेयजल योजनाएं, पौधरोपण अभियान और IGRS के माध्यम से शिकायतों के निस्तारण जैसे कई महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। इसके लिए प्रशासन को पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा ताकि आम जनता को सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके और क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।